दक्षिण भारत से आए आचार्यों के द्वारा लगमा में प्रतिमाओं की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। तारडी प्रखंड के लगमा ब्रह्मचर्य कुटी आश्रम में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम, जानकी, लक्ष्मण एवं वीर हनुमान के साथ शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान शुरू हो गया है। दक्षिण भारत से आए आचार्यों की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य 26 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक चलेगा। 2 मार्च को पूरे विधि विधान के लिए भगवान का दर्शन के लिए पट खोल दिया जाएगा। दक्षिण भारत से आए आचार्यों के द्वारा की जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। नवनिर्मित आश्रम के मंदिर में उड़ीसा से मंगाए गए 3.5 टन वजनी काले पत्थर से निर्मित सर्पसैया पर लेटे भगवान नारायण स्वामी के साथ जयपुर से मंगाई सफ़ेद संगमरमर की पत्थर से निर्मित भगवान राम, जानकी, हनुमान, लक्ष्मण के साथ रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु रामानुजाचार्य, लगमा आश्रम के संस्थापक श्री श्री 108 जगदीश नारायण ब्रह्मचारी जी महाराज व श्री हरिराम दास जी महाराज के साथ अन्य प्रतिमाओं की स्थापना की जाएगी। प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों से आए आचार्य श्रेष्ठ वृंदावन रंगनाथ मंदिर के संपत कुमार आचार्य, राजगोपाल मंदिर श्रीरंगम के प्रधान कुंडाचार्य शैलेश प्रपन्नाचार्य, पिच्चे दीक्षित, जगन्नाथ दीक्षित, वेद पारायण हेतु ऋग्वेदाचार्य सौरभ पांडे, कृष्ण यजुर्वेदाचार्य लक्ष्मी नारायण सामवेदाचार्य, अंकित पाठक सहित अन्य सहयोगी आचार्यों की देखरेख में प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्रधान आचार्य संपत कुमार ने बताया कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 5 रात्र आगम पूजन विधि से भगवान के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर मंदिर परिसर में अति विष्णु महायज्ञ चल रही है, जिसमें मंत्रों की आहुति दी जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई अधिवास किए जाते हैं। इसमें प्रतिमा को विभिन्न सामग्रियों से अभिषेक किया जाता है। अधिवास और अनुष्ठानिक स्नान करने के बाद प्रतिमाओं का जलाने का कार्य मंत्रों के जाप से किया जाएगा। इस दौरान भगवान की प्रतिमा के आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। चक्षु दिए जाने के बाद प्रतिमा श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। लक्ष्य चंडी यज्ञ को लेकर यहाँ शनिवार को कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। कलश जल आने के साथ लक्ष्य चंडी यज्ञ का शुभारंभ किया गया। इसको लेकर पूरे क्षेत्र का माहौल पूरी तरह भक्ति के रस से सराबोर हो उठा है। इस दौरान मंदिर परिसर में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र बजाने के लिए भी दक्षिण भारत से ही कलाकार आए हुए हैं, जो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध वादक बजा रहे हैं। आश्रम में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कार्य आरंभ हो गया है। इसमें जो है सो यज्ञ भी होना है, हवन भी होना है और बहुत सारे। तो अभी क्या प्रक्रिया शुरू हो गई है? अभी तो स्वामी जी महाराज, हमारे कृष्ण मोहन दास जी महाराज जी मंदिर का निर्माण करा करने के बाद अभी अति विष्णु याग और सरचंडी लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन किए हैं। उससे पहले भगवान की मंदिर बन गया है। मंदिर में जो भगवान विराजमान है श्री लक्ष्मी राम दरबार और अनंत पद्मनाभ भगवान और रामानंदाचार्य स्वामी जी का श्री विग्रह यहाँ विराजमान हुआ है। तो उसके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होकर के 2 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चलेगा। तत्पश्चात अति विष्णु याग होगा। जैसे कोई चीज़ करने के लिए उसके लिए आधार नियमित करना पड़ता है, तो अति विष्णु याग किसके निमित्त करेंगे? तो भगवान यहाँ विराजमान होंगे, तो भगवान की प्रीति के लिए यहाँ विराजमान होंगे। भगवान जो है पंचधा रूप में विराजमान होते हैं, 5 रूप में विराजते हैं, ऐसे कहते हैं। जैसे वैकुंठ में विराजते हैं, उसके बाद व्यूह रूप में भगवत ये जगत का संचालन करने के लिए विराजते हैं। रामकृष्ण आदि अवतार लेते हैं। हम सबके मन में सभी जीवों की अंतरात्मा में भगवान अंतर्यामी रूप में विराजमान होते हैं। ये जो चारों स्वरूप हैं, इनका दर्शन नहीं कर सकता है आदमी। पर रूप हम जब जाएंगे कि नहीं जाएंगे वैकुंठ, तब उसका कोई ठिकाना नहीं है। व्यूह रूप जो गुप्त रूप, स्वयं ही वो लोग गुप्त रहते हैं जग का संचालन के लिए, उनके लिए इसलिए उनका दर्शन संभव नहीं है। रामकृष्ण आदि का अवतार हुआ, उस काल में हम नहीं जा सकते, या तो देश दूर है या वो उस काल में नहीं है हम। तो ये सब जो बाधाएं हैं, इन सब बाधा और अंतर्यामी तो है ही है, लेकिन उनकी बात हम कहाँ सुनते हैं। उनको दर्शन देने की तो कोई दूर की बात नहीं। हर चीज़, बुरी चीज़ कोई करने के लिए हमको रोकते हैं, उसकी अनसुनी करके भी हम अपने मन की ही करते हैं। तो इसलिए उनका भी दर्शन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान सोचा ऐसे तो भाई जीव का उद्धार कैसे होगा, तो हम ही स्वयं पदार्थ हैं, पत्थर, लकड़ी या जो चूना या धातु, किसी भी स्वरूप में जाकर के भगवान भक्तों के उद्धार के लिए हम जाके प्रकट हों। तो इसलिए जो है भगवान ने जगह जगह
भक्तों के मन में, आचार्यों के मन में प्रेरणा दे करके अपनी मूर्ति स्थापित करवा के हम सबके उद्धार के लिए स्वयं हमारे परतंत्र होकर के जो खिला दे सो खा लें, जिस समय उठा दें, ठंडे पानी से नहला दें, गर्म पानी से नहला दें, जो जिसका भाव में आए, जो नाम रख दे वो भी सब भगवान वो स्वीकार करके और भगवान हम लोगों पर कृपा करने के लिए अर्चावतार स्वरूप में विराजमान होकर के हम सबको जो है अपनी कृपा से अभिभूत करके अपने धाम में अपने को ले जाने के लिए तत्पर है भगवान। बस ज़रूरत है तो हमें आकर के इनके दर्शन करने की है। अब इतने में भी जीव अगर अज्ञानी अपने दर्शन करके अपने भाग्य को नहीं चाहता था, ये उसका दुर्भाग्य से बड़े दुर्भाग्य ही है। भगवान कृपा करने के लिए हमेशा तैयार है। अवजानन्ति माम मूढ़ा, अपने कार्यकाल में, अपने जो अवतार काल में उनको हमने भगवान समझा ही नहीं। हम लोग ये तो हमारा लाला है, ये हमारा सखा है, ऐसे समझ लिए। तो भगवान ने जब अपनी महिमा जो है आचार्यों को भेज करके, रामानंद आचार्य, रामानुज आचार्य, वल्लभाचार्य, इतने जो आचार्य आदि हुए हैं, उन्होंने जो है अपनी उनको भेज करके भगवान की सेवा किस तरह होनी चाहिए, भगवान को प्राप्त किस तरह किया जाए, उसका साधन बनाने के लिए इस प्रकार ऐसे मंदिरों का निर्माण करके उसमें विराजित हो रहे हैं। इसी प्रकार इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री अनंत पद्मनाभ भगवान और राम दरबार और के जो मूल कारण है इनके रामानंदाचार्य, अपने इनके आचार्यवर, इन सब की प्रतिष्ठा होकर के इसका 5 दिवसीय कार्यक्रम कल से 26 तारीख से 26 फरवरी से शुरू हो गया है और ये 2 फरवरी तक चलेगा। 2 फरवरी को प्रातःकाल में 9:30 से 10:30 के बीच भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद महासंप्रोक्षण होगा, जो जल में कुंभ आदि में भगवान को आवाहन करके 4 चतुस्थान पूजा जिसे कहते हैं, जैसे कुंड में, मंडल में और कलश में आवाहित होकर के उस जल को लेकर के प्रोक्षण भगवान को शरीर उस तेज को जो भगवान में संग्रहित करके भगवान को भक्तों के दर्शनार्थ सुलभ कराया जाएगा। इस प्रकार ये 5 दिन का उत्सव संपन्न होगा। भगवान की प्रतिमा बहुत जगह बहुत तरह के हैं, यहाँ लेकिन सर्प सैया पे भगवान सोए हुए हैं और ये विरले ऐसा जो है प्रतिमा लोगों को नजर आता है। भगवान का जो स्वरूप है, जो वैकुंठ में जो स्वरूप है जी, वही स्वरूप जो सर्पसैया रंगनाथ भगवान जी, पद्मनाभ भगवान और आदि स्वरूप में भगवान यहाँ पे पहले भी विराज है। इस क्षेत्र के लिए ये भगवान, ये अनंत पद्मनाभ भगवान का दर्शन दुर्लभ है। यह तिरुवनंतपुरम में इन्हीं पद्मनाभ के भगवान के इतने विशाल है कि 3 द्वार से दर्शन करना पड़ता है। एक द्वार में या वक्षस्थल तक का, दूसरे द्वार में उदर तक का, तीसरे द्वार से चरणों का दर्शन होता है। इतने विशाल भगवान है। इसीलिए जो है अनंत पद्मनाभ भगवान को यहाँ पे प्रतिष्ठापित करने का, क्योंकि ये भगवान यहाँ पे सब लोगों के दर्शन के लिए अधिकतर लोगों के उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए पद्मनाभ भगवान यहाँ विराजमान है। प्रतिष्ठा में जो आचार्य आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? दक्षिण भारत से सभी लोग आए हुए हैं। उत्तर दक्षिण भारत के विविध प्रांतों से पांचरात्र आगम के दीक्षित सब लोग आकर के यहाँ पे जो इसको संपादन करा रहे हैं, जिसमें दक्षिण के दिव्य प्रबंध, चतुर्वेद का पारायण और आचार्य लोग, आगम शास्त्र के पांचरात्र आगम के विद्वान सभी लोग आए हुए हैं। उसी पांचरात्र आगम की विधि से यहाँ पे जो है उत्सव यज्ञादि कार्य, प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हो रहा है। आगम बहुत है, लेकिन पांचरात्र आगम विशेष ये है कि भगवान नारायण ने 5 रात्रियों में लक्ष्मी जी प्रवृत्ति अपने सभी जो उनको लोगों को ये अपनी पूजा पद्धति सिखाई, इसलिए इसको 5 रात्रि में सिखाया जाने के कारण इसको पांचरात्र प्रयोग कहा जाता है। इसी पांचरात्र विधि से, पांचरात्र की विधि से इस भगवान का प्रतिष्ठा हो गई है। हम चेन्नई में रहते हैं, लेकिन वृंदावन में जो रंग जी मंदिर है उस मंदिर के आचार्य हैं, प्रधान अर्चक हैं, और ये भी हमारे सखा छोटे भाई हैं, ये भी वहीं पे सेवा करते हैं हमारे साथ। ये राजमन्नारगुड़ी करके एक स्थान है, अभिमान क्षेत्र है, वहाँ के ये दीक्षित भट्टर कहते हैं उन लोगों को, परंपरा सेवा करते हैं। जैसे ये भी इनके साथ एक राजगोपाल भट्टर करके एक और स्वामी आए हुए हैं। ये हमारे ये ऋग्वेद के पंडित जी हैं, हमारे उत्तर भारत से संबंध रखते हैं, दक्षिण में पढ़े हुए हैं। और ये अनंताचार्य स्वामी वाराणसी में विराजते हैं और पांचरात्र आगम में डॉक्टरेट कर रहे हैं। और ये हमारे सामवेदी स्वामी, ये भी यही उत्तर भारत के निवासी हैं, लेकिन दक्षिण से पढ़ के यहाँ आकर अध्ययन करके यहाँ पे आके अपना वेद सेवा कर रहे हैं। वेद की सेवा करके बच्चों को भी पढ़ाते भी हैं। यहाँ पे वृंदावन भी रघुनाथ भगवान के ही शिष्य जी और सन्निधि के ही शिष्य जी, देवनारायण स्वामी जी के शिष्य हैं ये। और ये हरदेव भगवान, गोदा हरदेव भगवान मंदिर के भी अर्चक हैं।
अच्छा, आप तो हिंदी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, लेकिन और जो आचार्य महोदय हैं तो थोड़ा सा भाषा में उनका प्रवेश कब है। जी इसलिए जो है हिंदी वो बोलते, सब बोलने में संकोच करते, समझते हैं जी लेकिन प्रत्युत्तर देने के लिए उतना वो वांग्मयी का व्याकरण इतना शुद्ध नहीं है, इसलिए बोलने से संकोच करते हैं कि भाई गलत न बोल देंगे। अच्छा